5,000 का फेशियल मैं आपको केवल 500 रुपये में करके दिखाऊंगी। जिस फेशियल के पार्लर वाली 4 से 5,000 ले लेती हैं, वही फेशियल आप घर पर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और साथ ही आपको उतना ही ग्लो मिलेगा जितना कि आपको पार्लर जाके मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस फेशियल की मैं बात कर रही हूँ वो है ये O3+ वाइटनिंग फेशियल, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं टोटल 4 स्टेप्स। यही फेशियल अगर आप पार्लर जाकर करा के आते हो तो आपको आराम से 4 से 5,000 का ये फेशियल पड़ता है, लेकिन ये केवल मैंने 500 रुपये में ऑनलाइन परचेज़ किया है। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को करना। इसका पहला स्टेप है वो है मिल्क क्लेंजर। ये कुछ इस तरीके से छोटे छोटे पाउच में आए हैं, आप देख ही सकते हो। इसको जब ओपन करोगे तो आपको आपका मिल्क क्लेंजर मिल जाता है। उसके बाद में आप इसे पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और पूरे फेस और नेक पर इसे अप्लाई करने के बाद में इसके साथ में आप मसाज करना स्टार्ट करें। मसाज आपको 2 से 3 मिनट तक हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में करनी है, जिस तरीके से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और याद रहे, इस मिल्क क्लेंजर को अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को थोड़ा सा गीला कर लें, जिससे आपको मसाज करने में आसानी रहेगी। ये क्लेंजर आपकी स्किन को डीपली क्लेंस करेगा। अगर आपके फेस पर किसी भी तरीके की डस्ट है, डर्ट है, ऑयल है, ये इन सब चीज़ों को रिमूव कर देगा, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी आगे के स्टेप्स के लिए। फेशियल का सबसे मेन स्टेप होता है क्लेंजर। अगर स्किन क्लेंस नहीं होगी तब तक आगे के स्टेप्स वर्क नहीं करते हैं। इसके साथ में मसाज करने के बाद में 2 से 3 मिनट के लिए आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें, नॉर्मल पानी से या फिर गुनगुने पानी से। तो यहाँ पर मैंने मेरा चेहरा जो है वो धो लिया है, और आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुका है मेरा फेस। मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा दूंगी कि कितना क्लीन हुआ है मेरा फेस। तो ये तो था फेशियल का पहला स्टेप। इसके बाद में बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है एक्सफोलिएटर, जिसका नाम है माइक्रोडर्मा ब्रेस एंड फेशियल पील। इसको भी आप थोड़ा सा अपने पूरे फेस और नेक पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। थोड़ा सा नहीं, मतलब ज़्यादा सी क्वांटिटी में अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको ये फेशियल फिर भी महंगा लग रहा हो कि 500 रुपये ज़्यादा हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार फेशियल करने के बाद भी आपको इतना प्रोडक्ट बच जाता है कि आप आराम से इससे 2 बार फेशियल कर सकते हो, या फिर इसमें से 2 लोग फेशियल कर सकते हो। मैंने इसे इतना बचा लिया है कि दोबारा मेरा फेशियल हो सकता है। अब इसके साथ में हम अपने फेस और नेक पर अच्छे से मसाज करेंगे पूरे 3 से 4 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में हल्के हाथ से। ये एक्सफोलिएट करेगा आपकी स्किन को, साथ ही आपके ओपन पोर्स हैं अगर आपको, तो उनकी जो डस्ट और डर्ट है उनको ये बाहर निकालेगा। साथ ही आपके ब्लैक हेड और वाइट हेड से फाइट करके उनको भी रिमूव करने में हेल्प करेगा। साथ ही आपकी स्किन को देगा एक बहुत ही अच्छा ग्लो। और अगर आपके फेस पर किसी भी तरीके की टैनिंग है, सनबर्न है, तो उनको भी ये फेड करने में हेल्प करता है। ये फेशियल ऑल स्किन टाइप्स वाले ट्राई कर सकते हैं, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक मसाज करने के बाद में या तो आप अपने फेस को वॉश कर दीजिए, या फिर किसी गीले स्पॉन्ज की हेल्प से साफ़ कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक स्पॉन्ज लेकर अपने चेहरे को अच्छे से पोंछ लिया है, और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगी, इसका लाइव दिखाऊंगी कि हाँ सच में जो पार्लर में जाके ग्लो मिलता है उसी तरीके का आपको ग्लो मिलेगा इससे। तो यहाँ पर जैसे जैसे मैं अपने फेस से ये क्रीम यानी प्रोडक्ट हटा रही हूँ, तो आप देख सकते हो कि जो मेरा फेस है वो ग्लो कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी लग रहा है। मैं चाहूँगी कि आप पार्लर ना जाकर एक बार ये फेशियल घर पर ट्राई करके देखो, शायद आपको भी उतना ही पसंद आए जितना मुझे पसंद आया है। तो यहाँ पर जो मेरा सेकंड स्टेप था वो भी पूरा हो चुका है। इसके बाद में हम बढ़ते हैं फेशियल के थर्ड स्टेप की तरफ, और हमारा थर्ड स्टेप है वाइटनिंग मसाज क्रीम। इसको भी आप इस तरीके से ओपन करके पूरे फेस और नेक पर अच्छे से, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई कर लें, जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरीके से। मसाज करने के लिए ज़्यादा क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा सी क्रीम लगा लें आप अपने फेस और नेक पर। मसाज करने के लिए आप या तो किसी बर्तन में पानी ले लें, या फिर मेरी तरह से सिर्फ अपने हाथों को गीला करके मसाज कर लें। मैं यहाँ पर केवल अपने हाथों पे थोड़ा सा पानी लेकर मसाज करूँगी। मसाज हम करेंगे पूरे 10 मिनट के लिए, और आपको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है, और काफ़ी कम प्रेशर लगाना है अपनी स्किन पर, ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपनी स्किन के साथ में। मसाज का काम होता है स्किन को रिलैक्स करना, तो इसीलिए ज़्यादा जल्दी जल्दी या फिर काफ़ी ज़्यादा हार्शली नहीं करना है अपनी स्किन पर, जेंटली रहना है स्किन के साथ में मसाज करते टाइम में। मसाज करने से जो हमारे फेस पर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेज या एक्ने पिंपल्स के दाग धब्बे हैं वो फेड होंगे। साथ ही जो आपकी स्किन है वो ज़्यादा टाइटन बनेगी, यानी अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के रिंकल्स या फाइन लाइंस हैं तो ये मसाज क्रीम उनको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी।
कोई भी फंक्शन है, शादी है या फिर कोई भी प्रोग्राम है या फिर आपको अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा डल लग रही है तो आप एक बार इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये अफोर्डेबल है, यानी आप घर पर काफ़ी कम पैसों में इसको ट्राई कर सकते हो और काफ़ी अच्छा भी है। तो मसाज करने के बाद में 10 मिनट तक आप आराम से अपने चेहरे को धो लीजिए या फिर किसी गीले स्पॉन्ज की हेल्प से पोंछ दीजिए। मैंने ऐसे धो लिया था और उसके बाद में मैं पैड ड्राई कर लूँगी अपने फेस को किसी टाल की हेल्प से। और मैं कुछ नहीं कहूँगी, रिज़ल्ट जो है वो आपके सामने है कि मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग हो गई है। तो अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप यानी लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है वाइटनिंग पील ऑफ मास्क। इसी पील ऑफ मास्क की वजह से पार्लर में ये जो फेशियल है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा किया जाता है। तो इसे हम ओपन करके इसमें देख लेते हैं क्या है। वैसे इसमें हमें एक पाउडर फॉर्म में अपना जो पील ऑफ मास्क है वो मिलेगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस पाउडर को हम सबसे पहले किसी एक अलग और साफ बोल में निकाल लेंगे और आप देख सकते हो ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में मिला है हमें पील ऑफ मास्क। और उसमें मेंशन है कि इसको आपको मिलाना है 60 ml वाटर के साथ में। तो मैंने यहाँ पर 60 ml पानी इसमें ऐड कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी जब तक कि एक थिक कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता हमारा पील ऑफ मास्क। और मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ आप ये मास्क है ना खड़े होके ना लगाएं, क्योंकि खड़े होके लगाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। मैंने खुद ये चीज़ नोटिस की है। आप इसे लेट कर किसी और से अप्लाई करवाएं। इसकी आपको एक थिक लेयर लगवानी है अपने पूरे फेस पर। और आप देखिएगा इस वीडियो में मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत आई थी खड़े होके इस मास्क को अप्लाई करने में। इस मास्क को आपको अपने पूरे फेस और नेक के साथ में आईज को बंद करके आईज के ऊपर, लिप्स के ऊपर पूरे फेस को कवर करना है, कोई भी पार्ट नहीं छोड़ना है। लेकिन मुझे वीडियो बनानी थी इसीलिए मैंने मेरे आईज पर नहीं लगाया, लेकिन खड़े होने की वजह से मेरी आईज में ये जो मास्क है वो आ रहा था। इसीलिए पूरी कोशिश करें कि आप खुद से अप्लाई ना करें, किसी और से अप्लाई करवाएं। बस आप लेट जाएं रिलैक्स पोजीशन में और अपनी आंखें बंद कर लें और उसके बाद में इस मास्क को पूरे फेस और नेक पर अप्लाई करवा लें। और जब आप पूरे फेस और नेक पर इस मास्क को अप्लाई करवा लें उसके बाद में 20 मिनट तक इसको बिल्कुल भी टच ना करें, जैसा है वैसा छोड़ दें। क्योंकि अगर आप टच करोगे तो ये उसी एरिया में से हट जाएगा। और आप वीडियो में देख ही सकते हो मुझे कितनी दिक्कत आ रही है खड़े होकर लगाने में। तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि प्लीज़ इसे लेट कर लगवाएं। इसे 20 मिनट छोड़ने के बाद में आप देखोगे कि जो आपका मास्क है वो पूरी तरह से सूख गया है। मेरा जो मास्क है वो सही से अप्लाई नहीं हो पाया। आप देख सकते हो पतली लेयर लग गई थी कहीं कहीं पे सही से अप्लाई हुआ था। लेकिन 20 मिनट के बाद में अगर आपने लेट के लगवाया है और थिक लेयर है तो काफ़ी ईजिली एक ही बार में उतर जाएगी वो लेयर आपके फेस से। और आप देखोगे कि जैसे जैसे आप उस मास्क को अपने फेस से हटाओगे आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा वाइटन और लाइटन हो गई होगी। आपकी जो स्किन है वो एकदम अलग ही ग्लो में यानी निखार आ गया होगा आपकी स्किन में। ये जो मास्क है वो आपकी स्किन को टाइटन भी करेगा, आपके रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करेगा। और वैसे तो आप इसका रिजल्ट देख ही सकते हो वीडियो में। बिल्कुल पार्लर में जाके जो ग्लो मिलेगा आपको फेस पर उतना ही ग्लो आपको घर पर मिल सकता है, और वो भी कम पैसों में। पार्लर जाके वेस्ट करने से अच्छा है कि आप खुद से फेशियल कर लें या अपने घर में किसी भी मेंबर से अपना फेशियल करवा लें। आपको उतना ही बेनिफिट मिलता है जितना पार्लर जाके मिलता है। बेनिफिट तो नहीं मिलता है पार्लर जाके, सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। तो इस मास्क को पूरे फेस और नेक से हटाने के बाद में आप एक बार अपने चेहरे को वॉश जरूर कर लें, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है इधर उधर। फेस और नेक से ये मास्क हटाने के बाद में मैंने मेरा चेहरा वॉश कर लिया था पानी के साथ में, और उसके बाद में अच्छे से पैड ड्राई कर लिया था। और जो रिजल्ट है वो आप लोगों के सामने है। आप खुद बताइए कि कितना फ़र्क पड़ा है मेरी स्किन में। और अगर आप इस फेशियल को ट्राई करो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।